सही में इसने दुनिया हिला दी, बिकॉज एवरीथिंग, स्टॉक मार्केट्स रोकनी पड़ी हैं, फ्लाइट्स रुक गई हैं, इमरजेंसी लाइंस रुक गई हैं, मतलब जो आप सोच सकते हैं वो चीज़ें अफेक्ट हो गई थी इस क्रैश की वजह से। माइक्रोसॉफ्ट विंडो के इस क्रैश की वजह से एवरीथिंग वाज ऑन देयर नी। 19 जुलाई 2024 को कुछ ऐसा होता है कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, एंड इससे एक चीज़ साबित हो जाती है कि जो टेक है या टेक जाइंट्स है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक पे कितना ज़्यादा डिपेंड करते हैं हम लोग। कल क्या होता है, 19 जुलाई 2024 को माइक्रोसॉफ्ट क्रैश कर जाता है। आपको मल्टीपल डिवाइसेस में एक चीज़ देखने को मिलती है, ये स्क्रीन जिसको हम डेड स्क्रीन बोलते हैं। काफ़ी यूज़र्स या फिर बोलूँ कि मिलियंस ऑफ यूज़र्स पूरे दुनिया में लोगों को जब उन्होंने अपना लैपटॉप ऑन किया तो ये स्क्रीन देखने को मिली। बट ये ऐसा हुआ क्यों? ये इशू स्पेसिफिकली उन्हीं सिस्टम्स में हुआ, उन्हीं माइक्रोसॉफ्ट की कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स में हुआ जिसमें क्राउड स्ट्राइक डला हुआ था। वेल, आप लोग सोचोगे कि अब ये क्राउड स्ट्राइक क्या चीज़ है? वेल, क्राउड स्ट्राइक वैसी ही एक सिक्योरिटी सिस्टम, एक सिक्योरिटी पैच प्रोवाइड करता है आपके सिस्टम को। जैसे कोई एंटीवायरस आपके सिस्टम में डालते हैं, एक सिक्योरिटी पैच डालते हैं कि इससे मेरे सिस्टम में अगर फ्यूचर में कोई भी ब्रीच होता है या सिक्योरिटी इशू आता है तो ये बता देगा। यही काम क्राउड स्ट्राइक करता है, बट ग्लोबल लेवल पे, बड़ी लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। एंड इस कंपनी ने रिसेंटली इसी वीक में एक नया अपडेट की अनाउंसमेंट की थी और बोला था कि इस अपडेट के बाद हमारी जो सिक्योरिटी है और ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन उसका अपोजिट ही हमें देखने को मिल रहा है फिलहाल। तो क्राउड स्ट्राइक भी यूएस की कंपनी है एंड माइक्रोसॉफ्ट भी यूएस की कंपनी है, तो यूएस की गवर्नमेंट इसे काफ़ी क्लोजली मॉनिटर कर रही है एंड जल्दी ही हमें इस चीज़ के बारे में पता चल जाएगा कि ये चीज़ एक्चुअली में हुई कैसे थी। बट अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ है तो ये चेंजेस पहले भी हमें देखने को मिलते हैं। मेटा में भी ऐसा हुआ था कि मेटा पूरे दिन के लिए, मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सब चीज़ें काफ़ी टाइम डाउन हो जाती हैं। सर्विसेज कैसे इम्पैक्ट हुई? वेल, अगर आप लोगों को पता है तो क्लाउड आज के टाइम पे बहुत बड़ी चीज़ है। तो जैसे अमेज़न का AWS है, वो अपनी एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करता है, वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट भी अपनी एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करता है एजर नाम से। माइक्रोसॉफ्ट की कोई भी सर्विसेज जो कि क्लाउड से लिंक थी, उन सब में भी इशू देखने को मिल रहा था एंड इसकी वजह से इतनी सारी फ्लाइट्स डिले हुई, इतनी सारी कंपनीज काम नहीं कर पाई सही से, बिकॉज उनका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिसेज और कोई भी सर्विस जो रिलेटेड थी माइक्रोसॉफ्ट से वो काम नहीं कर रही थी। एंड ये चीज़ बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। अभी जो रिसेंटली एक और न्यूज़ निकल के आई थी जहाँ पर WazirX, अगर आपने सुना हो, इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप क्रिप्टो बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, सब चीज़ें मैनेज कर, उनके वॉलेट से $230 मिलियन गायब हो गए और ये छोटी अमाउंट बिल्कुल भी नहीं है। तो ये इवेंट्स हमें रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। मुझे पर्सनली ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि इतने बड़े लेवल पे, इतनी बड़ी कंपनीज में डेटा ब्रीचेस हो कैसे रहे हैं, या फिर ये जो मनी है वो इतनी ईजिली कैसे लेके जा पा रहे हैं यूज़र्स की। एंड सिक्योरिटी की बात होती है, एंड जिस तरह से ये विंडो में क्रैश आया है, आपकी विंडोज़ बूट ही नहीं हो रही है, मतलब आपको डेड स्क्रीन देखने को मिल रही है वहाँ पर। ये ऐसा हुआ क्यों? और क्या अगर आप कल को मैक OS में जाते हैं, एंड्रॉइड में जाते हैं, तो भी आपको ये सेम चीज़ देखने को मिलती है या नहीं? विंडो में क्या होता है कि विंडो आपको फुल कस्टमाइजेशन अलाउ करता है, इसकी वजह से क्या होता है कि आप बहुत इंटरेस्टिंग गेम्स डिज़ाइन कर सकते हो एज अ डेवलपर। एंड विंडो में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर बन सकते हैं जो कि आपको मैक OS में या एंड्रॉइड में शायद कभी भी ना देखने को मिले। एंड उसी की वजह से जो यहाँ पर फाइल्स अवेलेबल है विंडोज़ में, उनको कोई भी डिलीट कर सकता है, कस्टमाइज कर सकता है एक छोटे से नॉर्मल एडमिन एक्सेस के बाद। एंड अगर वो एक्सेस उसे मिल जाता है तो आप अगर विंडोज सिस्टम 32 में जाके कुछ भी फाइल्स डिलीट वगैरह भी कर देते हैं तो आपकी विंडो क्रैश हो जाएगी, ओपन भी नहीं होगी। लेकिन यही सेम चीज़ अगर मैं बात करूं एप्पल के मैकबुक्स में जो कि मैक OS पे ऑपरेट करते हैं, वहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ पर अगर आप 3-4 फाइलें डिलीट भी हो जाती हैं तो आपका सिस्टम ऐसा नहीं होगा कि बूटिंग पे चला जाएगा एंड ऑन ही नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एंड सेम एंड्रॉइड में भी, एंड्रॉइड भी लिनक्स के ऊपर डिज़ाइंड है और आपको वहाँ पर भी कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप अपने एंड्रॉइड फ़ोन में कुछ फाइल डिलीट कर देते हैं और आपका फ़ोन बंद पड़ जाता है, ऐसा नहीं देखने को मिलता। तो ये विंडो के साथ एक पर्क भी रहता है कि आप बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग बना सकते हैं एंड यही एक उसका डीमेरिट भी है कि इस तरह का क्रैश आपको देखने को मिल सकता है एक छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन चेंज को लेके। मुझे अभी तक ये चीज़ क्लियर नहीं हुई है कि ये एक हैक था। अगर ये हैक था तो इट वाज द वन ऑफ द बिगेस्ट हैक
ऑफ ऑल टाइम। बाकी आई जस्ट होप कि ये फ्यूचर में चीज़ें बढ़े ना कम ही होती जाएं, एंड साथ ही में जो सिक्योरिटी को लेके कंसर्न है उसको भी लेके इन टेक जाइंट्स को कुछ ना कुछ बड़ा स्टेप ज़रूर लेना चाहिए। बाकी आप लोगों ने ये चीज़ फेस की या नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप किसी कॉर्पोरेट में काम करते थे और आपका भी सिस्टम इफेक्ट हुआ तो क्या आपको एक लॉन्ग वीकेंड मिला फ्राइडे सैटरडे संडे का या नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। या फिर कुछ ऐसे लोग भी थे, चुनिंदा लोग थे जिनके सिस्टम्स काम कर रहे थे, आप भी उनमें से एक थे, आपको काम करना पड़ा या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना। इतना था इस वाली वीडियो के लिए। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी कि ये चीज़ क्यों हुई थी एंड इसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा। वेल एक चीज़ इन सब चीज़ों में काफ़ी क्लियर हो गई है कि हमारी जो डिपेंडेंसी है, हमारी जो ज़रूरतें हैं इन टेक कंपनीज़ पे, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। 10 से 15 साल पहले शायद हम इतने ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं थे इनके ऊपर। एक दिन भी सही से काम नहीं करती तो करोड़ों का नुकसान हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट हो जाती हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। Empty hearts and neon